नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में आकर अभिभूत हूँ और हमारी पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी अनिल यादव जी, उत्तर प्रदेश अंशु अवस्थी जी, मनीष सिंघवी जी, प्रियंका गुप्ता जी, सचिन रावत जी। जैसा राय साहब ने बताया कि विश्वास का संकट, यहाँ देश पर संकट है विश्वासघात का। देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया गया। संस्कृत में कहते हैं ना, किंचित न शाश्वतम, हमेशा सब कुछ नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान को दिया है। यह एक ऐसा दंश है भारत के प्रजातंत्र के दामन पर कि समूचे प्रजातंत्री व्यवस्था को आज संकट में डाल दिया गया है। 3 तरह के अस्त्रों से भारत के प्रजातंत्र पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक है चंदा लो धंधा दो का दंश, धमकी दो और चंदा लो का दंश, और तीसरा है गला घोटो राज करो का दंश की गई है। इसका न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से विरोध किया था, मगर भारत की 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत सरकार की, जिन्होंने सबसे पहले इसका विरोध दर्ज कराया। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम फाइनेंस बिल के रूप में लाई जाने वाली, उस करेंसी के रूप में आप इस बॉन्ड को ला रहे हैं, उन्होंने आगाह किया था कि यह सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी वायलेशन है। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, ये बहुत घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें भारत की सरकार कंपनी एक्ट में परिवर्तन कर रही है, भारत की सरकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में परिवर्तन कर रही है, भारत की सरकार इसमें इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन कर रही है। चुनाव आयोग ने यह लिखा कि भारत में जो व्यवस्था प्रचलित थी, कंपनी एक्ट का सेक्शन 182, उस सेक्शन 182 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने एवरेज 3 साल के मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। उसको अमेंड किया गया है। फिर चुनाव आयोग ने दूसरा मुद्दा उठाया कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 13A ये कहता है कि हर हाल में जो किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, इसका ब्यूरो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होता है। वो आप अमेंड कर रहे हैं सेक्शन 29C को। तो चुनाव आयोग में जो जानकारी देनी है, उसको भी छुपाने की बात इसमें कही गई है। और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A, जिससे कि इनको एग्जम्पशन मिलता है इस चंदा देने के, और उन्होंने क्या संदेश जारी किए? उन्होंने संदेश ये व्यक्त किए थे कि इसमें, और ये बात रिकॉर्ड पर है उनकी चिट्ठी में, कि बहुत सारी शेल कंपनियां बन जाएगी जो काला कारनामे करेगी और काले कारनामे को छुपाने के लिए ये गुप्त चंदा देगी, क्योंकि उस बॉन्ड पर किसी कंपनी का कोई उल्लेख नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसमें यह तक संशोधन कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को उस चंदे का कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, ये भी राजनीतिक दल अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखे।
ये बात आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखित रूप में मई और सितंबर 2000 में दी थी, क्योंकि ये बात का ड्राफ्ट तो पोस्ट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइम बाय करने के लिए कहा कि साहब एक ही कॉपी थी, वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। मतलब आप आश्चर्य देखें कि किस हद तक ये कोशिश की गई अंतिम समय तक कि भीषणतम भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जाए। मगर आज हम सब लोगों के सामने वो सारी डिटेल है। कुछ ही दिनों में हम मैच करके ये बता देंगे कि कैसे मेगा इंजीनियरिंग या उसकी सब्सिडरीज या जो लॉटरी का धंधा करने वाली कंपनियां थी, किन किन कंपनी का दिया है और उसके बाद उसको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले। अंतिम बात और बेहद महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी भयाक्रांत है कि वो राजनीतिक दलों का गला घोट कर ये चाहती है कि प्रजातंत्र की हत्या कर दी जाए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है ताकि चुनाव के वक्त हम अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उनका जायज जो चुनाव में खर्च होता है, या हम लोग जो पत्रकार वार्ता करके ट्रेन से, हवाई जहाज से या रोड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या हमारे दफ्तर, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह, इन सबको किसी तरीके से रोक दिया जाए, इसलिए हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। और कसूर क्या है? कसूर यह है कि 2017-18 का हमारा असेसमेंट जो हमको 31 दिसंबर 2019 तक सबमिट करना था, उसमें मात्र 14,40,000 रुपए जो हमने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक मंथ की कम से कम अपनी तनख्वाह पार्टी को देंगे ताकि हम अपने पार्टी का काम सुचारू रूप से चला सकें। उस 14,40,000 रुपए के एवज में, क्योंकि 31 दिसंबर 19 तक हमको अपने रिटर्न फाइल करने थे और उसमें हमसे 40 दिनों की देर हुई, और ऐसा नहीं था पहली बार। सफेद पैसे काले कारनामे के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे, और उसकी आशंका आज सही साबित हुई जब 15 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 6 मार्च की तारीख तय की गई कि एसबीआई इसकी जानकारी सर्वोच्च अदालत में दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर डाले। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 फरवरी के उस आदेश की जो समय सीमा समाप्त होने वाली थी, उसके 2 दिन पहले एसबीआई सर्वोच्च अदालत जाता है और कहता है कि हमको जून के अंत का वक्त दीजिए, क्योंकि हम जो अल्फा न्यूमेरिक उसके नंबर्स हैं, जो कोड्स हैं, वो 2 अलग अलग स्टाइलों में हैं और 22,000 से अधिक जानकारी। तो क्या काम किया वो आप रख दीजिए, नहीं रखा गया। मगर दुख इस बात का है कि मोदी सरकार इस स्तर तक गिर गई कि उसने भारत के उद्योग जगत की संस्थाएं, फिक्की को, सीआईआई को, इनको भी उपयोग किया और इनके वकीलों को सर्वोच्च अदालत ने खड़ा किया, जबकि उनका केस लिस्ट नहीं हुआ था। ये आजाद भारत के इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि जब केस लिस्ट नहीं है तो भी उनके वकीलों से आर्ग्यूमेंट करा रहे ताकि कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और ये जानकारी जनता के बीच ना आए। आप सब लोगों ने इतने दिनों में अलग अलग कारनामे पढ़ना प्रारंभ किए होंगे, अब तो सारे अल्फा न्यूमेरिक नंबर खा गए। इन लोगों ने क्या किया है? मोडस ऑपरेंडी देखिए। सबसे पहला काम आपने सुना होगा, फिर जब धीरे धीरे अभी रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है तो ये भी बात सामने आ रही कि चंदा देने के बाद भी छापे पड़े। पहले दृष्टिकोण में मैं भी हतप्रभ था ये सुनकर कि जब चंदा दे दी तो बात निकल के सामने आ रही है कि वो जो प्रतिपक्षी दलों को जिन कंपनियों ने चंदा दिया था उन पर छापे पड़े, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ भारत की सरकार के पास थी और एसबीआई के पास थी। अर्थात वो ये चाहते थे कि प्रतिपक्षी दलों को तो चंदा ना मिले और उनको चंदा मिले।
अभी हमारा प्राथमिक आंकलन चल रहा है। उस आंकलन में हम कुछ 1-2 रोज में उसको डिस्क्लोज करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर। करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए के चंदे के एवज में 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भारत सरकार से कंपनियों को मिले। पहली दृष्टि में 29 शेल कंपनियां ऐसी है जिन लोगों की शेयर वैल्यू लाइक 130 करोड़ है और 410 करोड़ रुपए चंदा दिया। ये दूसरी कैटेगरी थी। तो फायदा सिर्फ यहीं तक नहीं था कि चंदा दिया और धंधा लिया और धमकी दी और चंदा लिया। बात यहां तक भी निकल कर आ रही है कि एक स्टील कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। उस बॉन्ड खरीदने के सप्ताह भर बाद उस स्टील कंपनी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करके भारत में स्टील को, इंपोर्टेड स्टील को महंगा करके उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश। किन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और जीएसटी की काउंसिल में उनके जो हित प्रभावित होते थे उन हितों को साधा, ये भी बात अब देश के सामने आने वाली है। हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब इतना भीषणतम भ्रष्टाचार, एक मुखौटा लगाए हुए आदमी जो कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसने इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। और अंतिम समय तक कोशिश की गई सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद। एक और बड़ा आश्चर्य हुआ हमको, पहली बार ऐसा हमने सुना है कि अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बात और जाननी जरूरी है कि ये मुकदमा 2017 से पेंडिंग था। इस मुकदमे में इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने 2019 के वक्त ये कहा था कि अभी चुनाव है, इसलिए आज इस पर फैसला कोई देने की अपेक्षा ये उचित होगा कि आज तक की जानकारी एक सील बंद लिफाफे में राजनीतिक दल अपनी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दें। वो शायद 2 अप्रैल 19 का समय था। उसके बाद फिर इनके पास बहुमत नहीं था, तो ये चाहते थे कि एक सदन को बाईपास करके एक ही सदन में इस भ्रष्टाचार की बुनियाद को रखा जाए। तो जब इसका ड्राफ्ट सर्कुलेट किया तो सबसे पहली आपत्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ली, दूसरी आपत्ति ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 14 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखकर भारत की सरकार को आगाह किया। दूसरा पत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 और 17 सितंबर को भारत की सरकार को लिखा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना नहीं लाई जानी चाहिए क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 31 का सीधा वायलेशन है। सेक्शन 234 देखिएगा, उसमें प्रावधान है पर बड़ी साधारण सी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक वो होता है। उसकी तुलना में हम पे 100 गुना से अधिक पेनल्टी लगाई गई। 115 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट्स में से डाइवर्ट करके भारत सरकार के खातों में डाल दिए गए और 225 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वो राजनीतिक दल जिसका इतिहास रहा है, जिसने अपने चंदे के पैसे से धंधा किया है, बहुत प्रामाणिकता से ये बात कह रहा हूं कि एकमात्र कोई राजनीतिक दल है आजाद भारत के इतिहास में जिसने आम लोगों से चंदा लिया और उस चंदे के पैसे से धंधा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछिए अपने राजनीतिक दल से, क्या केन स्टार नाम की कंपनी में आपके राजनीतिक दल ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था? क्या उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस नहीं मिला था? और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हम चाहते तो आपके राजनीतिक दल की मान्यता ही समाप्त कर देते, लेकिन हमने राजनीतिक प्रतिशोध नहीं लिया। आपने उस गलती को स्वीकार किया, बाद में जब आप सत्ता में आए तो उसके एक्ट में ही आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन हमने प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। हताशा में खड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक प्रांत में प्रतिपक्षी दलों को रोंद रही है। हम आपसे
आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आपसे गुहार लगाने आए हैं। ये अकेली लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। इस प्रजातंत्र को बचाना है तो ये नैतिक दायित्व आप लोगों का भी है कि आप मुखरता से इनके खिलाफ आवाज उठाइए और ये जो दमन चक्र और दमन तंत्र चला रखा है इसके खिलाफ मुखरता से बोलिए। कांग्रेस पार्टी और आप, हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इस प्रजातंत्र की रक्षा करें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा क्या तरीका था? जब कोई केंद्र की सरकार ये कानून लेकर आएगी कि कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देगी, तो किसी राजनीतिक दल के पास अगर कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा देती है और वो भी चंदे पर अल्फा न्यूमरिक नंबर नहीं है, ये राजनीतिक दलों को, कई राजनीतिक दलों को तो पता भी नहीं कि किस कंपनी ने चंदा दिया। सवाल इस बात का था कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही कि इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं, और ऐसा नहीं है। जब कंपनी एक्ट 1956 बना उस समय कोई प्रावधान नहीं था, लिमिट नहीं थी, लेकिन 1960 में ये बात तय कर दी गई। उसके बाद एक्ट में अमेंड करके कि मैक्सिमम 25,000 रुपए या 5% मुनाफे का कंपनी चंदा दे सकती। असीमित क्यों किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं, दोनों संवैधानिक संस्थाओं ने भी इस बात को, हमने कहा फ्रीज कर दीजिए, सारे राजनीतिक दलों के अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना। बताइए कि जो कोई राजनीतिक दल 1,000-1,500 करोड़ रुपए और आपने 7 साल में 8,000 करोड़ रुपए, और ये तो सफेद पैसा है, काले की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जिससे देश भर में सरकार की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और गिरा रहे हैं सरकार, उसका तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि तुरंत सारे, अगर आप में इलीगल है तो भारत की सरकार सारे अकाउंट को फ्रीज कर दे, मगर आपका भी फ्रीज हो। ये चुनाव हम पूरी प्रतिबद्धता से, पूरे हौसले के साथ लड़ेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता, मैं जब उत्तर प्रदेश आया पहली बार यहाँ, तब मेरे दफ्तर के बाहर एक नारियल पानी बेचने वाला लड़का, उस नारियल पानी बेचने वाले लड़के ने क्राउड फंडिंग में 100 रुपए दी। तो मैंने हमारे कोषाध्यक्ष महोदय से पूछा, मेरा बड़ा दिल भराया कि बहुत छोटे से एक कार्यकर्ता ने हमारे जो नारियल पानी का ठेला लगाता है 100 रुपए दिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर, और उसने 100 रुपये, उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी, उन्होंने कहा हमारे क्राउड फंडिंग का 90% से ज्यादा पैसा 100 रुपए से नीचे, वो भी सारे 25 करोड़ रुपए उन्होंने जब्त कर दिए। तो हम हौसलों से उड़ान भरेंगे। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मगर मुझे यकीन है कि ये आसमान पर, मैं पूरे हौसले के साथ